भाई अजय हमारे मध्य में है नहीं अनुवाद के लिए। तो हमें बड़ी खुशी है जितने लोग आज हमारे मध्य में आए हैं दूर दूर से। सबों पर हम आपका चाहते हैं प्रभु का आशीष बना रहे। और अभी जो हम थोड़ी देर बाइबल के वचन में से अध्ययन करते हैं, प्रभु हमारी इसमें मदद करें। मैं पिछले सप्ताह चेन्नई गया था, आप लोगों ने प्रार्थना की, मैं सुरक्षित वापस आ गया। प्रभु का धन्यवाद हो। आ, तो इस विषय में बहुत सारी बातें हुई हैं, जैसे भाई अजय क्षेत्र का भाई अचानक से प्रभु में बुला लिया गया। एक्सीडेंट हुआ है, गिर गए, सर में चोट लगी। क्षण भर में शरीर का क्या है, जीवन का क्या है, कुछ पता नहीं चलता है। तो जब किसी का हम सुनते हैं इस प्रकार से कि प्रभु में चला गया है, तो थोड़ा दिल में धक्का सा तो लगता है। लेकिन क्योंकि जीवन हमारे हाथ में नहीं है, हमें ऐसे बातों से अपने जीवन को और सतर्क रखने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को लापरवाही से ना बिताएं, प्रभु के डर और भय में जीवन बिताएं, ताकि जब तक हम जीवित हैं प्रभु के नाम को महिमा मिले। एक और हमारे बुजुर्ग जो प्रभु के दास हैं, उनकी पत्नी को प्रभु ने अपने पास बुला लिया, वो भी हमारे मध्य में पहले सेवा कर चुके हैं। तो प्रभु सभी स्थानों में अपने लोगों को जब अलग अलग परिस्थिति से निकलते हैं, कहीं किसी की मृत्यु है तो कहीं किसी का बर्थडे है, कहीं किसी का जन्मदिन है, कहीं की शादी है, ये सब प्रभु के लोगों में चलते ही रहता है। पर अलग अलग स्थान में, अलग अलग परिवार में अलग अलग दुख है, समस्याएं, आनंद है, सुख है। इन सब बातों के मध्य में एक बात मूल सबसे बहुमूल्य है, वो आपका विश्वास है, जिसके कारण हम किसी भी बात को हम सह पाते हैं। सहने की शक्ति प्रभु देता है, समझने की शक्ति देता है। हम बिना आशा के नहीं है, हमारे पास एक बहुत बड़ी आशा है। वो आशा ये है, जब हम इस पृथ्वी को छोड़ जाएंगे हम प्रभु के संग जा मिलेंगे। और जिसने इस ब्रह्मांड का सृष्टि किया है, जिसने हमको सृष्टि किया, उसको हम अपने आंखों के सामने देखेंगे। उस आशा के कारण हम अपने व्यक्तिगत तौर से, पारिवारिक तौर से, मंडली के तौर से हम आनंदित हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में धन्यवाद देने की क्षमता, ताकत, ज्ञान, समझ, बुद्धि प्रभु ही हमें देता है। सांसारिक रीति पे होते तो शायद हम सह नहीं सकते थे कई बात उनको, लेकिन प्रभु हमें उस शक्ति को, सहने की शक्ति को देता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे पहला सामुएल 15 अध्याय। कि हम 1 पद से लेकर के 24 पद तक हम पढ़ेंगे। हम इसको बारी बारी से पढ़ लेंगे, बारी बारी से इस तरह से पढ़ेंगे। पहला पद भाई लोग पढ़ेंगे, दूसरा पद बहनें पढ़ेंगी, इस रीति से हम 24 पद तक पढ़ लेंगे। पहला पद भाई लोग पढ़ेंगे, पहला शमूएल 15 अध्याय 1 से लेकर के 24 पद तक, पेज नंबर 346 पुराने नियम में है। पहला पद भाई लोग पढ़ेंगे, दूसरा पद बहनें पढ़ेंगी। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। इसलिए अब तो जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। अब शाऊल ने अमलेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बिठाया।
बाद में हवीला से लेकर शोर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा। परंतु अलग अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उनकी प्रजा के ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। मैं शमूएल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सबको हमने सत्यानाश कर दिया है। जब तो अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तो इजरायली गोत्र के का प्रधान ना हो गया, और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने का तेरा अभिषेक नहीं किया? फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों, गाय बैलों अर्थात नष्ट होने के उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु इस जीवित वचनों के लिए जो हमने पढ़ा है। आप प्रभु मुझको अपने अनुग्रह में डाल के रखें, दुआएं शुद्ध करें, पवित्र करें, उच्चारण दें, शब्द दें, मुझको छिपा के रखें और केवल वही बातें जो प्रभु कहने की योग्य है मेरे मुंह से निकल सके। जितने प्रभु उपस्थित हैं आप सबों को प्रभु अपने अनुग्रह में ढाल के रखें। हमारा वचन का पढ़ना और मनन करना प्रभु आपकी ग्रहण योग्य हो और हम सब के लिए आशीष का कारण हो। आत्मा के द्वारा प्रभु आप हम सबों की अगुवाई करें, सिखाएं, समझाएं, ताकि प्रभु हम विश्वास में और मजबूत हो सके। इसको तो प्रभु केवल आपकी आत्मा ही समझा सकता है, मनुष्य इससे कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु मैं जो मनुष्य हूँ मुझको अपनी क्रूस डांड में छिपाए रखें।
अपने आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे मध्य में कार्य करें। आपका वचन जीवित है, प्रबल है, दो धारी तलवार के समान है। इसलिए प्रभु संपूर्ण मंडली को और समय को जो हम आपके चरणों में बताते हैं, आवश्यक बनाए। तमाम देखे अनदेखी शैतान की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं, दूर है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यहाँ पर बड़ा सुंदर सा एक विवरण है कि किस तरह से प्रभु ने अपने लोगों को अगुवाई की और प्रभु अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा किन बातों को जो है सिखाता है, समझाता है। भविष्यद्वक्ता वो है जो परमेश्वर की बातों को सुन करके प्रजा के पास ले आता है और प्रजा की बातों को वापस प्रभु के पास पहुंचाता है। और हम सब के सब जो है वर्तमान में नए नियम के अनुसार हम सब के सब पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9 पद पढ़े। पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 9 पद। पेज नंबर 324 है नए नियम में। और तुम एक चुनाव वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अधिकार अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुणों को प्रकट करो। हम सब के सब बुलाए गए हैं, चुने हुए हैं, पवित्र समाज हैं, प्रभु की निज प्रजा हैं और हमें प्रभु ने बुलाया है कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम उस याजक की तरह या उस चुने हुए वंश की तरह, प्रभु के बुलाए हुए लोगों की तरह, अलग किए हुए लोगों की तरह अपने जीवन को बताएं ताकि उसके गुण प्रकट हों। उसके गुणों को प्रकट करने का पहला काम है आज्ञा मानना। यदि हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हम बलवा करते हैं, ठुकराते हैं। तो प्रभु चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का हम पालन करें। क्या पहला शमूएल 15 अध्याय में उसके 23 पद में लिखा है, देख बलवा करना और भावे कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बातों को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तो प्रभु कहता है कि 22 पद में, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। तो प्रभु के वचन को मानना और कान लगाना। कान लगाना, हम कहाँ कान लगाते हैं? बहनों से पूछो तो बाजार की चीजों पर, साड़ियों पर, बाकी घर की चीजों पर कान लगाना बड़ा जबरदस्त है। किसी किसी की चुगली हो रही हो तो बहुत जल्दी कान पहुंच जाता है। मतलब पता नहीं कहाँ खड़े हैं और कहाँ से आवाज उन तक पहुंच जाती है पता नहीं, लेकिन कान लगा रहता है। घर में कोई आया गया, बेशक वो अपने किचन में होंगे, लेकिन बाहर जो दरवाजे के पास जो बातचीत हो रही है उनका कान लगा रहता है कि कौन आया है, कौन गया है, क्या बातचीत है। तो कान लगाना जो है बड़ा गंभीर बात है। प्रभु क्या कहता है उस पर कान लगाना? बहुत कम है, बहुत कम ध्यान का। पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, मैं भी उनमें शामिल हूं, ये नहीं कि मैं आपसे अलग हूं। प्रभु के आवाज को, प्रभु के वचन को कान लगाने का अर्थ है अपने संपूर्ण ध्यान उस पर लगाना। और प्रभु तुम मुझसे क्या कहता है, तू क्या कहना चाहता है, प्रभु मैं सुनना चाहता हूं। जैसे पति पत्नी से या पत्नी पति से कुछ बात कहती है करने के लिए, तो कान लगाकर ध्यान से सुनते हैं ताकि उस कार्य को करें। और यदि नहीं करते हैं तो बाद में जो है हमें फिर दोबारा जो है उसको करने के लिए और अधिक मेहनत करना पड़ता है। प्रभु चाहता है कि हम कान लगाएं, उसकी बातों को सुने और आज्ञा का पालन करते हैं। और इसी कारण से जब मेज के समय पर भी हम कहते हैं कि हम ध्यान दें, तो लापरवाही ना करें। नहीं तो अन्यथा प्रभु को इस विधि को ठहराने की आवश्यकता क्या है कि जब तक मैं नहीं वापस आऊंगा तब तक इसको क्या करूं। 2000 साल निकल गए,
प्रभु चाहता है कि हम उतना ही अधिक काम लगाएं ताकि हम अपने जीवन को उसके पुत्र की समानता में हम बदलते चले जाएं। हमारा व्यवहार, हमारा सोचना, हमारा समझना, हमारा उठना और बैठना, हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी, उसको ना भूलें। उद्धार पाने के पश्चात हमारा प्रथम कर्तव्य है, अनिवार्य है कि हम अपनी इस गवाही को जो प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया है उसको दूसरों को बताएं। और हम इसी काम को जो है हम कर नहीं पाते हैं या करते नहीं हैं। अब नहीं करने के कारण हम उस परिस्थिति में आ गए जहां पर विरोध करने वाले बहुत हो गए और अब हम डरते हैं, क्योंकि लोग कई स्थानों में बाइबल देख करके जो है ना आपके पीछे पड़ जाते हैं। कहां से लाए बाइबल, किसने दिया आपको, कौन हो आप, भारत में कैसे रहते हो, इस तरह के सवाल पूछते हैं। और पर्चे बांटने में जो है ना पूछते हैं पर्चे क्यों बांट रहे हो, क्या आप लोगों को धर्मांतरण करते हो, यही एक बात पर उनका सवाल रहता है। पर हम अपने धर्म की बात नहीं करते हैं, हम अपने जीवन में जो परिवर्तन है उसकी बात करते हैं कि प्रभु ने हमको बचाया है, उद्धार दिया है, जीवन को बदला है। वो बदलाव हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपके जीवन से लोग पूछेंगे भाई क्या कारण है, ऐसा क्या काम है जिसकी वजह से आपका जीवन बदल गया है। पुरानी बातें तो बिल्कुल खत्म सी हो गई है, आपके अंदर गाली गलौज नहीं है, आपके अंदर धूम्रपान का कोई चीज दिखाई नहीं देता। पहले तो आप अच्छा खर्च करते थे, लेकिन आप बिल्कुल नहीं करते हो। पहले तो चापलूसी करते थे, आप तो अपना काम कर्तव्य के साथ पूरा करते हो, झूठ नहीं बोलते हो। कहीं बाजार में जाते हो, कहीं गलती से उसने कुछ फालतू पैसा आपको दे दिया, आप चुपचाप जेब में डाल के नहीं जाते, आप वापस उसको कर देते हो। वो भी हैरान होता है और आश्चर्य करता है ये कैसा गुण है, क्या आप इतने सीधाई और सच्चाई के साथ तो वापस कर देते हो पैसे को। वो भले आपके साथ गलत काम करें लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। क्यों? आपके अंदर कोई दूसरा सामर्थ्य है जो कार्य करता है। उस सामर्थ्य को कार्य करने के लिए अपने तमाम इंद्रियों को आपको अधीनता में रखने की आवश्यकता है। कान लगाना प्रभु की आवाज के लिए, प्रभु की बातों के लिए, प्रभु जो हमको सिखाना चाहता है। और केवल कान लगाना नहीं बल्कि उसको अनुकरण करना, अभ्यास करना। कान लगाने का अर्थ है कि आप सुन करके अपने जीवन में उसको अनुकरण या अभ्यास करना चाहते हैं। यहाँ पर जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर आज्ञा दी गई है, उस आज्ञा को पूरी तरह से उसने माना नहीं, आधा अधूरा माना। आधा अधूरा मानने का क्या अर्थ है? आज्ञा नहीं माना। तो आधा आज्ञा मानने से आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, पूरी तरह से आज्ञा मानने की आवश्यकता है। तो यहां पर हम देखते हैं इस संदर्भ में उसने जो उसको आज्ञा दी है उस आज्ञा को उसने पूरी तरह से नहीं माना। तीसरे पद में लिखा है, इसलिए अब तो जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। प्रभु ने क्या आज्ञा दी? सब कुछ खत्म करता उनका है, उनका बल्कि नाम और निशाना नहीं होना चाहिए। क्यों? दूसरे पद में लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इजरायलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से जा रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। परमेश्वर अपने लोगों की संपूर्ण तौर से रक्षा करता, सुधि लेता है। यदि आपका कोई विरोध करता है, परमेश्वर उसको स्मरण रखता है, ध्यान रखता है। परमेश्वर ने शॉल को कहा जाके अमालेकियों को पूरी तरह से नष्ट कर डाल, कोमलता बिल्कुल मत दिखाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने इजरायलियों को जब मिस्र से बाहर निकल रहे थे उनका पीछा किया था और सबसे बुजुर्ग, कमजोर, बच्चे वाले उन सब लोगों को उसने मार डालने का उसने किया।
परमेश्वर को स्मरण है, याद है उसने मेरे लोगों को, मेरे प्रजा को उसने किस तरह से जो है उसने शान करने की कोशिश की। देखें व्यवस्था विवरण 25 अध्याय 17 से 19। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसके 17 से 19। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था, इस कारण उसने सब, जब तो मार्ग में थका मानता था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वो तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है तो ये चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमलेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को न भूलना। कितना अधिक सामर्थ प्रभु ने दी है, धरती पर से उन लोगों को मिटा डालना। प्रभु अपने लोगों के ऊपर इतना जलन रखता है, अपने लोगों के ऊपर जलन रखने वाला परमेश्वर है, संपूर्ण तौर से उनके लिए जलन रखता है। क्यों? उसने अपना खून दिया है, क्रूस पर बलि हुआ है, उसने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया है आपसे प्रेम करने का, मुझसे प्रेम करने के कारण, ताकि मैं और आप उस प्रेम को समझे, उस सृष्टिकर्ता के प्रेम को जाने कि उसने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया ताकि वो संपूर्ण अपने जीवन को बलिदान दे दें। उसके उस बलिदान के कारण, उसके उस पवित्र लहू के कारण केवल एकमात्र उपाय था कि परमेश्वर अपने अपने पुत्र को भेजे उस पृथ्वी पर जो निष्पाप हो, निष्कलंक हो, जिसके खून के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी में केवल एक नाम है, यीशु मसीह का नाम है। इसलिए कभी इस गलत फहमी में ना रहे कि कोई दूसरा भी उपाय है उद्धार का। प्रभु ने जब क्रूस पर से इस बात को कहा, हे पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दे, प्रभु यदि कोई दूसरा उपाय है स्वर्गीय पिता तो उस उपाय को अपना ले। लेकिन यदि मेरे ही खून के द्वारा यदि इस प्रजा को बचाने का है, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है और हमसे प्रेम रखने के कारण हमारे ऊपर जलन रखता है, हमारी सुधि लेता है, हमारे चारों ओर स्वर्गदूतों का भाड़ा बांध के रखता है। अपने प्रजा को मिस्र देश से जब बाहर निकल रहा था तो अग्नि का खंभा और बादल का खंभा बनकर रात और दिन में जाए, दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का खंभा बना, अपने लोगों को सुधि करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। मैंने प्रतिज्ञा की इसको मैं पूरा करूंगा। इन लोगों ने, अमालेकियों ने उनके साथ बुरा किया तो प्रभु ने क्या कहा, इस धरती पर से उनका नाम मिटा डालना। जब तक आकाश और पृथ्वी रहेंगी तब तक मेरी प्रजा इस्राएल बनी रहेगी। प्रभु अपने इस्राएली प्रजा को सुरक्षित रखता, बचा के रखता है। और हम उस इस्राएली वंशावली में से तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उस इस्राएली प्रजा को दी है, वो हम जैसे अन्य जाति लोगों को भी उसे दी है साधारण विश्वास के द्वारा। जितनी सामर्थ्य, जितनी आशीषें उनको दी है वो उतनी हमको दी है। या दूसरे शब्द में यूं कहो कि प्रभु हमसे कहता है कि उन अमालेकियों को जो तुम्हारा पीछा करता नष्ट करेंगे वो पूरी तरह से मिटा डालूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन जब तक इस पृथ्वी पर हैं हमें क्या करना चाहिए, उसके डर और भय में चलना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। प्रभु तो क्या कहता है। जितनी शिक्षाएं दी जाती हैं, जितना आप संदेश सुनते हैं, चाहे हमसे सुने, चाहे यूट्यूब से सुने, कहीं और से सुने, जो बात सही है, उत्तम है, प्रभु के वचन के आधार पर है, हम चाहते हैं कि हम सब इन जीवित वचनों के अनुसार हम उसको अंगीकार करें, स्वीकार करें, चलने के लिए कोशिश करें, समझने के लिए यत्न करें, ताकि हम सही लोगों के साथ संगति करते हुए, एक दूसरे को प्रोत्साहन दिलाते हुए
एक दूसरे को प्रेम में हम उत्साह देते हुए हम आगे बढ़े। इसलिए प्रभु की मेज के समय हमने कहा हम सब एक दूसरे के अंग हैं। यदि एक भी गलती करता है, गिर जाता है, दूर हो जाता है, फंस जाता है, गिरावट में है, अंधकार में है, तो हमें चिंता होनी चाहिए उसको बाहर खींच के निकालने के लिए। जब हम किसी को उद्धार में लाते हैं, हम क्या करते हैं? उसको उस नरक की आग में से, जलते हुए तड़पने वाली परिस्थिति से हम उसको बाहर निकालते हैं। तो आप कितना बड़ा काम करते हो, आप उसकी जान बचा लेते हो। कुछ दिन पहले पेपर में आया था ना कि कहीं आग लगी थी, तो किसी पड़ोसी ने जो है ना, उसके गद्दे का दुकान था, उसने सारे गद्दे बाहर बिछा दिए, लोग ऊपर से गद्दे के ऊपर कूद करके अपनी जान बचाई। हम लोग जब अपनी गवाही देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, हम दूसरे को शारीरिक मृत्यु से नहीं बल्कि आत्मिक मृत्यु से हम बचाते हैं। वो लोग तो शारीरिक रूप से तो बच गए, लेकिन फिर मरेंगे। लेकिन हम कितना अधिक अपने इस आत्मिक जीवन को पवित्रता के साथ बिताने का हम यत्न करते हैं, भक्ति के साथ चलते हैं, उसकी आज्ञा को पूरा पूरा पालन करते हैं। देखें, एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका 19 अध्याय, उसका 8 पद। निर्गमन 19 अध्याय और उसका 8 पद। हम सब पढ़ेंगे। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वो सब हम नित्य करेंगे। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। मूसा को जो कुछ भी बातें बताई गई, उसने आकर के अपनी प्रभु की प्रजा को सुनाई, और प्रभु की प्रजा ने क्या उत्तर दिया? जो कुछ यहोवा ने कहा है हम नित्य करेंगे, रोज रोज करेंगे, रोज रोज पालन करेंगे। फिर मूसा ने जो बातें लोगों ने जवाब दिया, उस जवाब को प्रभु के पास पहुंचाया। लोगों ने शपथ खाई है, सबने मिलकर के कहा है कि जो यहोवा ने हमसे कहा है वो हम उसको नित्य पालन करेंगे। और संडे को नहीं, महीने में एक संडे को नहीं, नित्य पालन करेंगे। जब कोई नहीं देखता हमको, इस बात को ध्यान रखते हैं कि प्रभु हमें देखता है, हम इस रीति से अपने जीवन को बिताएंगे। इसी 24 अध्याय को देखें, निर्गमन 24 अध्याय, तीसरा पद। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। जितनी भी बातें यहोवा ने कही उन सब बातों को हम मानेंगे। हम अपने आप से पूछें कि कितनी बातें प्रभु ने हमसे कही होंगी और हमने कितना उसका पालन किया है। और हम प्रभु से पूरा पूरा आशीष चाहते हैं। जब भी संकट होता, दिक्कत होती, तकलीफ होती, तुरंत फोन कर देते हैं, कि भाई जी प्रार्थना करना, और फिर ग्रुप में डाल देना है। एक और अच्छा है कि ग्रुप में डाल देना ताकि सबके सब प्रार्थना करें। हैं? उनको पता है इस महत्व का कि सबके सब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सुनेगा। एक ही तो सुनेगा, सबकी नहीं सुने तो कम से कम एक व्यक्ति तो होगा जो धर्मी होगा, जिसके प्रभु के पास पुकारने से हमारी राहत होगी। तभी तो इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु, यदि 10 लोग भी हो तो आप उसको बचा लेना, उस नगर को, सदोम और गुमोरा को। 50 से शुरू किया, आखिर उसने कहा, प्रभु क्या 10 लोग? मंडली में आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो संपूर्ण तौर से अपने जीवन को समर्पण करते हुए उसकी आज्ञा को सुने, काम लगाएं, अनुकरण करें, अभ्यास करें, और उसका डर और भय रखें, ताकि हमारी
जो ज्योति है जो हमारे जीवन में है वो किसी पैमाने के नीचे ना हो, बल्कि जलते रहे, दूर दूर तक लोग देख सकें। जैसे भाई अशोक एक बार वहां से आए थे, सुल्तानपुर से। उन्होंने अपने गवाही में बताया कि किसी ने उनको कहा, जब वो अपनी माँ को साइकिल में बिठा के लेके जा रहे थे इलाज के लिए, तो किसी ने पूछा भाई क्या हुआ, कहाँ? कहते नहीं, किसी ने मुझसे कहा कि एक क्रिश्चियन है, कहीं रहता है, उसके पास चले जाओ, वो प्रार्थना करेगा, आपकी माँ ठीक हो जाएगी। वो जगह जगह ढूंढता फिरा, कौन है वो मसीह, कौन है, कहाँ रहता है वो, कौन से गांव में? मैं चला जाऊं वहां पर, जान बचाने थी, अपनी माँ की जान बचानी थी। कहाँ लाकर सुना कि ऐसा भी हो सकता है? कहते मैंने तो बहुत कोशिश कर लिया, अस्पताल ले गया, बहुत पैसा खर्च कर लिया, लेकिन यहाँ पर कोई कहता है कि मसीह के पास चले जाओ, वो पादरी के पास चले जाओ, वो जो ईसाई है वहां पर चले जाओ, तो प्रभु का भय मानो, ठीक हो जाओगे। और सचमुच जो है वो अपनी माँ को बिठा करके ढूंढ ढूंढ के उसके घर पहुंचा, प्रार्थना हुई और ठीक हो गई। बात अलग है कि कुछ समय के बाद प्रभु में चली गई, लेकिन उसके आत्मा बच गया, उसका प्राण बच गया। दिल में लगन, खोज, मेहनत, अपनी माँ को इलाज के लिए, ठीक करने के लिए प्रार्थना करेगा कोई, कौन? वो जो मसीह से प्रेम रखता है। क्या हम उस परमेश्वर से, उस मसीह से उतना प्रेम रखते हैं ताकि हमारी खुशबू दूर दूर तक फैले, लोग कह सके कि हाँ, फलाना भाई, फलाना बहन प्रभु से प्रेम रखती है, प्रार्थना करती है, और प्रभु प्रार्थना सुनता है। इस भूल में मत रहना कि हर प्रार्थना जो है प्रभु सुन लेगा, तुरंत इलाज कर देगा ना, ऐसा नहीं है। प्रभु की मर्जी है। हम तो केवल मिट्टी हैं कुम्हार के हाथ में। पर क्या हम सचमुच ऐसे मिट्टी हैं जो कुम्हार के हाथ में हमने सौंप दिया है? कि हम ऐसे मिट्टी हैं जो डिठाई करता है, जो बार बार हट जाता है, प्रभु के हाथों से फिसलने की कोशिश करता है, अपनी मनमानी करता है? यहाँ पर जो भाग हमने पढ़ा है पहले शमूएल में, हम देखते हैं कि प्रभु ने आज्ञा दी कि कोमलता न कर, संपूर्ण तौर से नष्ट कर, चाहे आदमी, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हो, सबको नष्ट कर। प्रभु चाहता है कि हम सब रीति से जो है हम उस अमालिकियों को इस पृथ्वी से, धरती से निकाल डालना। प्रभु मौका देता है कि हम कोमलता न दिखाएं पाप के लिए, अंधकार के लिए, गलत कामों के लिए। मैंने तुमको शक्ति दी है, तुम्हें काम की सामर्थ्य है, मैंने क्रूस पर अपनी जान दी, अपना खून बहाया है, ताकि तुम संपूर्ण तौर से आजाद रहो। इन ज्ञान के इंद्रियों को, अपने जीवन को संपूर्ण तौर से प्रभु के हाथों में, उसके सामर्थ्य द्वारा चलने के लिए हमें उसके ऊपर वो वचनों को कान लगाकर ध्यान से सुन करके उसकी कही बातों पर चलने के लिए बहुत आवश्यकता है। ढिलाई मत करना। तो यहां पर हम देखते हैं, शाऊल से पूछा गया, उसने कहा हमने तो सब कुछ कर दिया। पर बीच में जो है, नष्ट करने से पहले उसने कहा कि केनिया की जो जाति है वो उनके बीच में थी, 6 पद में। और शाऊल ने केनिया से कहा वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इजरायलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी। अतः केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। प्रभु जो है अपने लोगों को सुरक्षित रखता है, याद रखता है। अमालेकियों को धरती में से मिटा डालना है, कोमलता नहीं दिखाना। लेकिन केनी जो जाति है, जिन लोगों ने मदद किया था, उनको पहले से चेतावनी दो, यहां से निकल जाए, आपके मध्य में से निकल जाए, फिर अपना काम करना, मैंने जो सामर्थ्य है उसके साथ। तो हमें अपने संगे विश्वासियों को अपने प्रार्थना में याद रखने की आवश्यकता है कि प्रभु तुम्हें बचा ले। ये आपके लोग हैं, आपसे दूर हो गए हैं, उनको देखने से लगता है कि अब उनमें और अन्य जाति में कुछ फर्क दिखाई नहीं देता, मिलजुल का एक समझौता का जीवन बिता रहे हैं। लेकिन प्रभु, जरा सा भी आपने प्रभु के लिए कुछ काम किया, मेहनत किया, उसका प्रतिफल देता है।
है। भाई जानदास ने कहा, यदि आपने प्रभु मसीह के नाम पर एक गिलास पानी पिलाया है तो आपको प्रभु आशीष देगा। बिरयानी खिलाने का नहीं, खाना खिलाने का नहीं, चाय पिलाने का नहीं, एक गिलास पानी है। कुछ कीमत है? नहीं, कोई कीमत। एक गिलास पानी प्रभु के नाम से पिलाओ। तो प्रभु आप जो कुछ भी करते हैं प्रभु के नाम में, प्रभु उसका आशीष आपको देता है, आपको वंचित नहीं रखता है। यहाँ पर प्रभु को स्मरण है कि अमेलेकियों ने क्या किया, प्रभु को स्मरण है केनियों ने क्या किया। उसको बोला कि उनको बचा के रखो, उनको पहले चेतावनी दे दो कि उनके बीच में सुनना, फिर बिना कोमलता का सबको मार डालो, जानवरों को भी मार डालो, पशु पशु को भी मार डालो, सबको मार डालो, कुछ नहीं बचना चाहिए उनका, धन संपत्ति भी उनकी सब खत्म हो जाए। और उसने क्या किया? 9 पद, 8 और 9 पद हम पढ़ते हैं। और उनके राजा आगा को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहो, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। परमेश्वर ने आज्ञा दी सब खत्म करो, लेकिन क्या किया उन लोगों ने? जो मोटे थे, जो अच्छे थे, उनको रख लिया है? नजरें ऐसी होती है ना हमारी, है? घर में सब कूड़ा कचरा निकालना तो अरे इसको क्यों फेंको, इसको क्यों फेंको, इसको क्यों फेंको, अरे ये काम आएगा कभी, है? मतलब निकलता ही नहीं है घर से बाहर से। इसी तरह से हमारी जिंदगी भी जो है, तो पुरानी बातें जरा सा कहीं दिखाई दे, हमारी जो है सारी जो है जीवन एकदम से दिमाग पे भूल जाती है, पुराने मित्रों को, पुराने दोस्तों को देख करके। लेकिन असली जो रहस्य है उसको उस समय भूल जाते हैं, क्योंकि इंसान की एक वास्तविक हालात है, कमजोरी है कि शारीरिकता में गिर जाता है। शैतान कोशिश करता है आपके मन को खराब करे, आपके मन को, आपके विचारों को खराब करे। इस मन और इस विचारों को खराब होने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अधिक मात्रा में भरपूर रहने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करें। व्यवस्था विवरण में 7 अध्याय में लिखा है कि आप वचनों को अपने घर के अंदर भीतर बाहर लिख डालें, आपके आंखों के सामने इस तरह से दिखाई दे प्रभु का वचन, ताकि तुरंत आप पाप से अपने आप को सुरक्षित रख सकें, बचा सकें। आत्मा से भरपूर होने का मतलब ये नहीं कि आप हल्लेलुया हल्लेलुया करते रहना, वो आत्मा की भरपूरी नहीं है। आत्मा की भरपूरी ये है जब आपकी आंखें जब अच्छी अच्छी बातों को देखती है, तो परमेश्वर का आत्मा से आप भरपूर हो, आप परमेश्वर के वचन को याद रखते हो और उन बातों से अपने आप को बचा के रखते हो। हल्लेलुया करने से नहीं होगा, है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा उतर गया, आप जानो कुछ भी बोलते रहना, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा से भरपूर का अर्थ यह है कि आप परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के डर और भय से भरपूर हो, कि आप ये अच्छी अच्छी बातें जो दिखाई दिया शॉल को, परमेश्वर की आज्ञा जो थी उसको भूल गया। अगर आपको मार डालना था उसको नहीं किया और उसको बचा लिया, राजा है उसको बचा लिया है। और तमाम अच्छे अच्छे मोटे मोटे लिखा है, मोटे मोटे पूछूंगा, अरे बड़ा अच्छा चर्बी और भी सब कुछ है, खाने पीने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, है? उसको उसने बचा डाला। अब 11 पद में पढ़ते हैं, मैं शॉल को राजा को बना बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा को दुहाई देता रहा। शमूएल जो प्रभु का दास है, उसने शॉल के इस काम को देख करके रात भर प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु ये क्या हो गया? हमने तो उसको राजा नियुक्त किया ये सोच करके कि आपके आज्ञा का पालन करेगा, लेकिन इसने ये क्या कर दिया है? एक आज्ञा थी और उसको भी जो है इसने अपने मनमानी कर ली। प्रभु का जन, प्रभु के लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं
कि प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखें, गलती करने से बचाएं, गलत मार्ग से बचाएं, गलत दोस्ती से बचाएं, गलत मित्रता से बचाएं। आप सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, और इसीलिए जो महीने के पहले दिन को चैन प्रेयर है, पूरी सूची दे देते हैं। आप सबके लिए प्रार्थना करो, मेहनत करो प्रार्थना में, ताकि प्रभु प्रार्थना सुन करके उत्तर देगा। यहां पर बराबर जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया शाऊल करमेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। क्या कहता है? मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। क्या उसने पूरा किया था? नहीं किया। तब बोला क्या उसने? पूरा किया है। अरे मैंने तो सब पूरा किया, आपने जो कहा मैं सब मार डाला है। इंसान की जो नहीं खूबी है, एकदम से शाबाशी लेने के लिए है। मैंने आज्ञा दी थी, अरे मैं सब पूरा हो गया, ठीक सब कर दिया मैंने है। कहता मैंने पूरी की है, झूठ बोला, या उसको इस बात का एहसास ही था कि मैंने मनमानी की है, आधा अधूरा मैंने जो है पालन किया है आपकी आज्ञा का। तब शमूएल कहता 14 पद में, शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये संभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? अरे जब सब तुमने कर दिया, पालन किया है, सबको मार डाला है, तो ये आवाज कहां से आ रही है बकरियों की और भेड़ गाय बैलों की? है आवाज तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। पकड़े जाते हैं ना, चोरी पकड़ी जाती है, छुपता नहीं है। प्रभु देखता है। आप माँ बाप से, पति पत्नी से, आप एक दूसरे से जो है कह सकते नहीं आपने जो कहा मैंने कर दिया है, लेकिन चोरी पकड़ी जाएगी। प्रभु देखता है, और प्रभु बहुत अनुग्रह से क्षमा करता है। चाहता क्या है? केवल उसे क्षमा मांगे बस। प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने गलती की है, मुझसे भूल हो गई है। 24 पद में देखते हैं क्या लिखता है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। अब उसने इस बात को कहा कि मैंने पाप किया है, मैंने उल्लंघन किया है। किस कारण से? लोगों की बातों को मान करके मैंने उनकी बात को मान ली। हम सब जो है इस वर्तमान माहौल में, परिस्थिति में, अपने घरों में, रिश्तेदारों में, अड़ोस पड़ोस में लोगों का डर और भय देख करके, लोगों का डराना धमकाना देख करके हम क्या कर जाते हैं? चुप कर जाते हैं। अपने गवाही को, अपनी ज्योति को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। पता ना चल जाए उसको कि मैं भी ईसाई हूं, मैं भी मसीह हूं, मेरा भी उद्धार हुआ है। डरते हैं बताने के लिए। शॉल कहता है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उसकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। राजा था, राजा को जो अपनी प्रजा से डर हो गया, कैसी बात हो गई? प्रभु हम सबों को मदद करें। जो उसने हमको ताकत दी है, सामर्थ्य दी है, हम उसको संपूर्ण तौर से, उसने जो हमको आज्ञा दी है उसका हम पालन करें। फिर 15 में, वो तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं। शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, ये भेड़ बकरियों की जो आवाज है और गाय बैलों की। अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबको हमने सत्यानाश कर दिया है। क्या कहता है? तेरे परमेश्वर। सॉल कहता है शमूएल को, तेरे परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए इन लोगों ने जो बचा लिया है, उसका परमेश्वर नहीं रहा, तेरा परमेश्वर। बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने कहा था नहीं,
प्रभु ने मुझसे कहा, आप अपने लिए पढ़ो इसको कि प्रभु ने मुझसे क्या कहा, मुझे कैसा जीवन बिताने की आवश्यकता है। शमूएल ने कहा 17 पद में, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, क्या तो इजरायली गोत्रों का प्रधान ना था, ना हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने का तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमलेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वो मिट ना जाए तब तक उससे लड़ता रहे। फिर तुमने किस लिए यहोवा की बात टालकर लूट पर लूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? फिर यदि अभी भी हमारे जीवन में कहीं पुरानी बातों को याद है और हमारा दिमाग उसमें चला जाता है, तो प्रभु कहता है वो पुरानी बातें जो थी वो बुरा है, उन पर अभी ध्यान मत लगाना, उनमें मन मत लगाना, उससे दूर रहना। मैंने तुमको आज्ञा दी कि उनमें से बाहर निकल आओ। तुम एक पवित्र प्रजा हो। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और ये तुम्हारा नहीं है, प्रभु मसीह का है जिसने तुमको मोल लिया है? और हम सब वो चुने हुए लोग हैं, पवित्र प्रजा हैं। हमें प्रभु के साथ साथ चलने के लिए हमें बुलाया गया है। तो प्रभु हमारी मदद करेंगे कि हम इन तमाम प्रकार से अपने जीवन को समर्पण करें और प्रभु की आज्ञा का पालन करें। 22 पद कौन पढ़ेंगे? पहला शमूएल 15 अध्याय 22 पद। वन शमूएल चैप्टर 15 वर्स 22 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। शमूएल का, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातें के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। तो हमें इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें किस बात पे कान लगाना है। देखिए भजन संहिता 51 अध्याय 16 और 17 पद। भजन 51 16 और 17। पेज नंबर 690, पुराने नियम है, पेज नंबर 690। 51 अध्याय 16 और 17 सब मिलकर के पढ़ेंगे। भजन 51 16 17। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तो प्रसन्न नहीं होता। टूट और मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन में टूट जाएं, गलती को मान लें, अपने पापों से क्षमा मांगे, अपने जीवन को हम ठीक ठाक कर लें। देखिए भजन बल्कि प्रेरितों के काम 26 अध्याय 19 पद। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसका 19 पद। हम सब मिलकर के पढ़ेंगे। पेज नंबर 203 में है, नया नियम में। प्रेरितों का काम 26 अध्याय 19 पद। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाली। परमेश्वर ने इतना अधिक सामर्थ्य दिया, उस राजा को कहता है, हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन को नहीं टाला। हम सबको जो है वो स्वर्गीय दर्शन मिला है जिस दिन हमने अपने पापों से पछतावा किया, प्रभु को अपने दिल में बुलाया है, प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया हम पर। हम उस दर्शन को ना भूलें, उस दिन को ना भूले जिस दिन हमें उस शैतान के चुंगल से, उसके अधीनता से बाहर प्रभु ने जो है आजाद किया, छुटकारा दिया है। उस परमेश्वर के डर और भय में जो परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी है, जो सामर्थ्य उसने हमको दी है, हम उसमें बने रहें। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि प्रभु के घर को, प्रभु के भवन को, प्रभु के वचनों को, प्रभु के लोगों की संगति को, प्रभु की मेज को, प्रार्थना को, इन सब चीजों को हल्का ना लें। ये आपके लिए फायदे की बातें हैं। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 42 पद। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42 पद। .
हम सब मिलके पढ़े। प्रेरितों का हम दूसरा दिया 42 पद। और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रियो, आप जितना प्रभु से प्रेम रखते हो, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हो, कान लगाते हो। कान लगाने का मतलब है आप इतना ध्यान देते हो कि आप उसको अभ्यास करें अपने जीवन में, लापरवाही से ना लें। अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों, अपने गांव में, जहां पर भी हो सके, इस गवाही को जो आपको दी है उसको छिपा के ना रखें। हे राजा अग्रिप्पा, जो स्वर्गीय दर्शन मुझे मिला उससे नहीं था, मैं नहीं, उससे उससे मैं हटूंगा नहीं। आइए हम इस कोरस को गा करके फिर हम आगे बढ़े। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे।